अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्ट्रासाउंड के बिना आपको पता चल सकता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पेशेंट बार बार पूछते हैं। बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो जेंडर आपको अल्ट्रासाउंड से बताया जाता है ना, वो 90% एक्यूरेट होता है। उसकी वजह ये होती है कि हम उसमें इमेजेस यानी अक्स देख रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड में बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि डॉक्टर ने आपको कुछ और बताया हो और इन दी एंड डिलीवरी के टाइम पे कुछ और हो। लेकिन कन्फर्म हम आपको तभी बता सकते हैं जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा आपके हाथ में आता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन 70% तक आपको बता देती हैं कि आपके घर बेटा होगा या बेटी होगी। सबसे पहले जो बेटियों की प्रेगनेंसी होती है उसमें ये देखा गया कि 80% वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस होती है। मतलब जब वो सुबह उठती है ना, तो उनको उल्टी मतली बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल बॉय की प्रेगनेंसी में। उसकी वजह ये है कि एक हार्मोन होता है बीटा एसीजी, उसका लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बेटी की प्रेगनेंसी में एज़ कम्पेयर टू जो मेल प्रेगनेंसी है उसके। अब नंबर 2 में हमारे पास क्या आता है कि जब फीमेल बेबी हो ना, तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको चिड़चिड़ापन बहुत होता है, क्योंकि फीमेल बेबी में हमारे पास ओवरीज बन रही होती हैं, तो उस ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और चिड़चिड़ापन होता है। जबकि मेल बेबी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें आपका चिड़चिड़ापन कम होता है। अब नंबर 3 में क्या आ जाता है, जब आपकी बेबी गर्ल है तो आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉय के। और उसकी वजह ये है कि अगर तो बेबी बॉय है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बेबी में होता तो एंड्रोजन ही है, उसकी वजह से वो हमारे पास फैट की डेपोजिशन नहीं करवाता, वो कम करवाता है फैट की डेपोजिशन, इसलिए इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं होता। जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो जब फीमेल बेबी होती है तब जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारी बॉडी में बन रहा होता है, वो फैट की डेपोजिशन को बढ़ा देता है। इसलिए फीमेल बेबी की प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन होता है बहुत ज़्यादा। अब नंबर 4 में क्या आ जाता है कि बेबी गर्ल की दफ़ा ना पेट बाहर की तरफ निकला होता है, और बेबी बॉय के टाइम पे जो पेट होता है ना, वो चपटा होता है। यानी इस यही वजह है कि बेबी बॉय के टाइम पे दर्दें जल्दी लग जाती हैं, जबकि बेबी गर्ल के टाइम पे लेबर को बहुत लंबा टाइम होता है। उसकी वजह ये है कि पेट बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ होता है, बेबी बम्प बहुत ज़्यादा बना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेबी को पेल्विस में जाने में। तो इस वजह से लेबर पेन बहुत देर बाद लगती है एज़ कम्पेयर टू मेल बेबी की प्रेगनेंसी में। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो जब डॉक्टर बच्चे की हार्ट बीट देख रहे होते हैं, तो बॉयज़ की हार्ट बीट 145 से नीचे होती है, जबकि गर्ल्स की हार्ट बीट 80% 145 से ऊपर होती है। तो अगर हार्ट बीट 145 से नीचे है तो बेबी बॉय के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर 145 से ऊपर है तो बेबी गर्ल के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है यूरिन की पीएच। जब हम यूरिन की पीएच चेक करते हैं ना, तो उसके अंदर बेबी बॉय के केस में पीएच अल्कलाइन होती है ड्यू टू एंड्रोजन हार्मोन, और जब हम बेबी गर्ल के केसेस में यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो वो एसिडिक पीएच होती है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपके बच्चे बेबी गर्ल तो हो ना, तो आपकी जो स्किन है ना वो बहुत हेल्दी हो जाएगी, और अगर और आपकी ब्यूटी बहुत इंक्रीज़ होगी। और अगर आपकी ब्यूटी कम होना शुरू हो, कलर ब्लैक होना, डल होना शुरू हो जाए, तो समझ लें बेबी बॉय है। ये किस वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, उसका लेवल बेबी बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आपकी ब्यूटी जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी जो होती है ना, उसमें कलर डल होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो तो समझ लें एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से है, जो कि ओवरी से आ रहा होता है। तो ये फीमेल बेबी में आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस होती है। ये तो कुछ सिम्टम हैं जो आपको बता देते हैं कि आपके यहाँ बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ये आपको 70% तक एक्यूरेट होते हैं। एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते कि इन सब चीज़ों की बेस पे आप कह दें कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। इसके बाद एक टेस्ट होता है जो 100% एक्यूरेट है, जिससे 100% अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके यहाँ बेटा है या बेटी है। वो टेस्ट होता है फीटल फ्री डीएनए। वो जब आपका 8 या 9th वीक होता है ना, तो उसमें हम ये टेस्ट करवाते हैं। उसमें अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम शो हो तो समझ लें बेबी गर्ल है, अगर उसमें एक्स वाई शो हो रहा है तो वो बेबी बॉय होता है।
बहुत से लोग इसको नहीं करवाते, वो कहते हैं कि हम 20 वीक में जो अल्ट्रासाउंड करवाएँगे, उसमें ही हम पता करवा लेंगे, क्योंकि 20 वीक के अल्ट्रासाउंड में एग्ज़ैक्ट पता लग जाता है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, वो एक्यूरेट बता देता है। ये बेबी गर्ल तो ये और इसके अलावा ये थी आज की वीडियो। इससे हम एक्यूरेट ये सारी वीडियो जो सिम्पटम्स मैंने आपको बताए हैं, ये हम एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक कहा जाता है कि देखा गया है कि इन सिम्पटम्स की बेस पे आप कह सकते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। इसके अलावा आपको कोई मसला आता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।